बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, वो जगह जहां हम कुरान, साइंस और फ़लसफ़ा को एक साथ लाकर कायनात के वो राज समझने की कोशिश करते हैं जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देते हैं। आज का मौजू नहायत रूहानी, साइंसी और कायनाती अहमियत का हामिल है, दुआ की तवानाई। क्या वाकई इंसान की दुआ महज चंद अल्फाज या एक एहसास है, या इसके पीछे कोई हकीकी कायनाती तवानाई, कोई पोशीदा फिज़िक्स, कोई ऐसा साइंसी मैकेनिज़्म है जो हमारी दुआओं को आलम बाला तक पहुंचाता है? आइए इस हैरान कुन सफ़र का आगाज़ करते हैं। दुआ एक ऐसी रूहानी ताकत है जिसे हर मज़हब में अहम मकाम हासिल है। कुरान में बारहा फरमाया गया, और तुम्हारा रब कहता है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। सूरा गाफिर 60। ये आयत सिर्फ एक मजहबी नसीहत नहीं, बल्कि एक हकीकत का ऐलान है कि इंसान का खालिक से ऐसा इंटरैक्टिव लिंक मौजूद है जो मादी हदूद से मावरा है। दुआ महज एक रस्म नहीं, ये इंसानी शऊर और कायनाती शऊर के दरमियान एक फ्रीक्वेंसी चैनल है। इंसान जब सजदे में सर झुकाता है, हाथ उठाता है, दिल में तड़प पैदा होती है, तो वो महज आवाज़ नहीं निकाल रहा होता, बल्कि एक तवानाई की लहर एनर्जी वेव कायनात में भेज रहा होता है। ये वो लम्हा होता है जब कल्ब, नीयत और कलाम एक नुक्ते पर फोकस हो जाते हैं, और ये फोकस तवानाई का एक नुक्ते इर्तिकाज़, सिंगुलैरिटी ऑफ इंटेंशन बन जाता है। जदीद साइंस, ख़ुसूसन क्वांटम फिज़िक्स ने एक दिलचस्प तस्वर पेश किया है। हकीकत जामिद नहीं बल्कि शऊर और मुशाहदे से मुतासिर होती है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि एक ज़र्रे का रवैया इस बात पर मुनहसिर है कि उसे देखा जा रहा है या नहीं। जब कोई शऊरी मुशाहिदा शामिल होता है तो पार्टिकल की वेव कोलैप्स हो जाती है और वो एक ख़ास नतीजे में ज़ाहिर होता है। यही उसूल दुआ पर भी लागू होता है। जब इंसान एक वाज़े नीयत के साथ, ईमान के साथ दुआ करता है, तो गोया वो अपनी नीयत को क्वांटम फील्ड में एक वाज़े सिग्नल की शक्ल में भेजता है। इस सिग्नल से पोटेंशियल स्टेट्स में से एक हकीकत में ज़ाहिर होने लगता है। जैसे मुशाहिदा पार्टिकल को एक हालत में फिक्स कर देता है, वैसे ही दुआ इम्कानात के समंदर से एक लहर को हकीकत में बदल देती है। कुरान कहता है वही है जो तुम्हारी दुआ को सुनता है जब तुम उसे पुकारते हो। सूरा नमल 60। ये सुनना महज मजाजी नहीं बल्कि कॉस्मिक रिस्पॉन्सिवनेस का तसव्वुर है। जदीद नेचुरल फ़िलॉसफी और फिज़िक्स दोनों इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कायनात एक डेड मैकेनिज़्म नहीं बल्कि एक डायनामिक कॉन्शियस सिस्टम है। स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम फील्ड थ्योरी के मुताबिक कायनात की बुनियादी सतह वाइब्रेशंस पर मबनी है। हर शय, चाहे वो मादा हो या तवानाई, एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रही है। इंसान का दिल, दिमाग और नीयत भी तवानाई के यही ज़राए हैं। दुआ के दौरान ये फ्रीक्वेंसी हाईली फोकस्ड हो जाती है और यूनिवर्सल फील्ड के साथ रेजोनेट करती है, अड़ने लगती है। जैसे दो साज एक ही सुर पर बजें तो रेजोनेंस होता है, वैसे ही एक मुखलिस दुआ कायनाती लहरों से हम आहंग हो जाती है। साइंस ने यह दरियाफ्त किया है कि इंसानी दिमाग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस खारिज करता है। जब इंसान शदीद फोकस, ईमान या एहसास के आलम में होता है तो दिमाग और दिल की लहरें हम आहंग, कोहेरेंट हो जाती है। उसे हार्ट ब्रेन कोहेरेंस कहा जाता है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक दिल की बरकी मकनातीसी फील्ड दिमाग से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होती है, और ये फील्ड इर्द गिर्द के माहौल को मुतासिर करने की सलाहियत रखती है। जब इंसान दुआ करता है, खुसूसन रात की तन्हाइयों में, सजदे में, तो दिल व दिमाग की ये कोहेरेंट वेव्स एक तरह का सिग्नल बर्स्ट बनकर कायनाती नेटवर्क में भेजती है। ये वो लम्हा है जब इंसान और आलम गैब के दरमियान तवानाई का पल कायम होता है। कुरान में कई मकामात पर दुआ के नतीजे में कायनाती कवानीन में बज़ाहिर तब्दीली देखी जाती है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में औलाद के लिए दुआ की और अल्लाह ने उनकी बीवी को शिफा देकर यहया अता किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अंधेरों के अंधेरों में पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानत इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सूरा अल-अंबिया 87। और अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली। समंदर का निज़ाम, मछली का रवैया और वक्त की धार को बदल दिया। ये वाक़यात इस हकीकत की अलामत हैं कि जब दुआ खुलूस से निकलती है तो ये मादी कवानीन से ऊपर उठकर
अमरे रब के निज़ाम में शामिल हो जाती है और फिर कुदरत खुद कायनाती अनासिर को हरकत देती है। जदीद साइंसी शवाहिद बताते हैं कि हमारी दुआएं और मस्बत नीयतें सिर्फ बैरूनी दुनिया को ही नहीं बल्कि हमारे अंदर के बायोलॉजिकल सिस्टम्स को भी बदल सकती हैं। एपिजेनेटिक्स ने साबित किया कि ख़यालात, एहसासात और माहौल जीन्स के एक्सप्रेशन को मुतासर करते हैं, यानी हमारी दुआ, नीयत और यकीन डीएनए की सतह पर भी असरअंदाज हो सकती है। ये महज रूहानी दावा नहीं, तजर्बाती हकीकत है। क्वांटम मैकेनिक्स में वक्त एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव और फ्लेक्सिबल है। माजी, हाल और मुस्तकबिल को क्वांटम लेवल पर अलग अलग डिफाइन नहीं किया जा सकता। जब इंसान दुआ करता है तो वो दरअसल क्वांटम फील्ड में एक ऐसी तब्दीली लाता है जो वक्त की हुदूद से आज़ाद होती है। इसीलिए बाज़ दुआएं फ़ौरन असर दिखाती हैं, कुछ वक्त के साथ ज़ाहिर होती हैं और कुछ ऐसे अंदाज में ज़ाहिर होती हैं जो हमें फ़ौरी तौर पर समझ नहीं आता। कुरान में आता है, अल्लाह ही है जो तकदीरों को लिखता और मिटाता है। सूरा अर्राद 39। ये आयत दरअसल ये बयान कर रही है कि दुआ क़ज़ा व क़दर के अंदर डायनामिक इंटरवेंशन का दरवाज़ा खोलती है, यानी दुआ इंसान को महज तमाशाई नहीं बल्कि कायनाती कहानी का एक फ़ाइल बना देती है। जब एक इंसान दुआ करता है तो वो एक इनफरादी तवानाई पैदा करता है, लेकिन जब इज्तिमाई दुआ होती है, मस्जिदों में, रमज़ान की रातों में, ईदगाहों में या इज्तिमाई मुसीबत के वक्त, तो ये तवानाई एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। रेजोनेंस फिनोमेनन के मुताबिक जब हज़ारों दिमाग और दिल एक फ्रीक्वेंसी पर मुत्तहिद हो जाएं, तो कायनाती मैदान में एक बड़ा रिपल पैदा होता है जो मादी और गैर मादी दुनिया दोनों को मुतासिर कर सकता है। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि दुआ कोई जादुई मंत्र नहीं बल्कि ईमान, शऊर, नीयत और तवानाई का मिलाप है। कुरान दुआ को महज अल्फाज नहीं बल्कि अमल करार देता है, एक ऐसा अमल जो आलम गैब और आलम शहादत के दरमियान एक पल बनाता है। जदीद साइंस अभी इस पल के किनारे खड़ी है, तजर्बात और मुशाहिदात के ज़रिए इसके कुछ पहलुओं को देख रही है, जबकि ईमान हमें इस पल पर चलने की दावत देता है। तो अगली बार जब आप दुआ करें तो याद रखें, आप महज एक ख्वाहिश नहीं कर रहे बल्कि आप कायनात के बुनियादी तवानाई मैदान में एक लहरिया सिग्नल भेज रहे हैं। एक ऐसा सिग्नल जो अगर ईमान, खुलूस और फोकस से भेजा जाए तो हकीकत का हिस्सा बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी अपनी दुआ का असर अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है? अगली किस्त में हम बात करेंगे कायनात के पोशीदा कवानीन और इंसानी शऊर की ताकत पर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।